करेंगे। अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद एनआईए ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि अमेरिका से भारत लाया गया अनमोल बिश्नोई, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से लाया गया अनमोल बिश्नोई को अवैध रूप से अमेरिका में ठहरने के लिए अमेरिकी पुलिस ने अनमोल को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई को एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अनमोल को कोर्ट में पेश कर सकती है एनआईए, ये भी जानकारी जो है वो सामने निकल कर आई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि एनआईए की टीम सुबह से ही एयरपोर्ट पर पहुंची हुई थी और अब बताया जा रहा है कि इसके बाद अनमोल को कोर्ट में पेश एनआईए कर सकती है। तो गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से डिपोर्ट करके आज दिल्ली ले आया गया है। उसे एयरपोर्ट से सीधे कहा जा रहा है कि कोर्ट लेकर यहां से जाया जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका से कुल 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया है और इनमें भारत के 3 लोग हैं। अनमोल के अलावा 2 लोग पंजाब के भी हैं। गैंगस्टर अनमोल, आपको बता दें कि अप्रैल 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर हुई फायरिंग मामले में वांटेड आरोपी है। वो पिछले साल मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य आरोपी भी है। अनमोल का नाम 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी सामने निकल कर आया था। बताया जा रहा है कि अनमोल को अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने की वजह से गिरफ्तार किया गया था और अब उसे भारत जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया है। वो भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की वांटेड लिस्ट में है और उस पर एनआईए ने 10 लाख का इनाम भी घोषित किया था। और अब देखिए दिल्ली लाया गया है अनमोल बिश्नोई को और अब कहीं ना कहीं जो चीज़ें अभी तक, क्योंकि ये तमाम जो मामले हैं इनको लेकर जो एनआईए है वो जांच पड़ताल कर रही है और अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अनमोल के भारत आने से और जो चीजें हैं वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कई सवाल हैं जो भी बने हुए हैं। तो अब ये कहा जा रहा है क्योंकि यहां पर लाया गया है अनमोल बिश्नोई को, एनआईए की टीम उसको गिरफ्तार करने के लिए पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंची हुई थी और बताया जा रहा है कि यहां से सीधा कोर्ट एनआईए की टीम उसको लेकर जाएगी, अनमोल को पेश करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टडी की मांग है, ज़्यादा से ज़्यादा दिन की कस्टडी की मांग है वो यहाँ पर कर सकती है, ताकि जो तमाम सवालात हैं उनको लेकर चीज़ें क्लियर आगे हो पाए। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। तो प्रशांत त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सीधा रुक उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? अनमोल बिश्नोई जो है वो अमेरिका से भारत लाया गया है, दिल्ली एयरपोर्ट पर एनआईए ने उसे हिरासत में भी लिया है। अब आगे किस तरह से जो पूरा प्रकरण है वो रहने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है यहीं से सीधा कोर्ट लेकर पहुंचेगी एनआईए की टीम अनमोल को? देखिए, कोर्ट ले जाया जाएगा उसको, लेकिन इसमें उसके पहले एनआईए उसको अपने दफ्तर ले जाएगी और चूंकि कुछ कागजी कार्रवाइयां होती हैं वो कागजी कार्रवाइयां की जाएंगी और पंचनामा तैयार करने के बाद से ही फाइनल जब कोर्ट में जाया जाता है तो वो कागज लेके जाया जाता है। तो जाहिर है उस प्रक्रिया को, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि पहले एयरपोर्ट से सीधे एनआईए के दफ्तर बिश्नोई को ले जाएगा, अनमोल बिश्नोई को ले जाया जाएगा और उसके बाद से पटियाला कोर्ट में उसको पेश करके और माना यह जा रहा है कि उसकी रिमांड मांगी जाएगी। और रिमांड इस वजह से ली जाएगी कि 1-2 नहीं बल्कि लगभग 2 दर्जन के करीब मामले भारत और उसके अलग अलग भारत के राज्यों में दर्ज हैं। तो जाहिर है एनआईए जिस मामले की जांच कर रही थी उसके लिए सबसे पहले पंजाब में, जो आपको याद होगा कि एक ब्लास्ट हुआ था, उसको लेके एनआईए ने एफआईआर दर्ज किया था और अनमोल बिश्नोई का नाम उसमें शामिल था, जिसके लिए 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है एनआईए ने। तो जाहिर है एनआईए के अलावा और भी सारी जो एजेंसीज हैं, चाहे आप दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की बात देखें, स्पेशल सेल इस वजह से भी जांच कर रहा है कि कई जगहों पे दिल्ली में फायरिंग की कॉल्स हैं और ये सुनने में आता है कि अनमोल बिश्नोई ने पैसे मांगे, पैसे न देने पे ये फायरिंग करवाई गई। पंजाब में आप देखें तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या केस में इसका नाम है, उसमें भी इसकी जांच होनी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में चले जाएं तो सलमान खान बॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं, उनके घर के सामने गोलियां चलवाने का अनमोल बिश्नोई पे ही आरोप है। इसके अलावा जावेद सिद्दीकी जो एक बड़े लीडर थे एनसीपी के, वो मारे गए थे, उनके मर्डर केस में इसका नाम है। तो ये तमाम जो मामले हैं इस पे दर्ज हैं और जाहिर है एनआईए के अलावा अदर स्टेट की पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जांच करेगी और एक एक करके रिमांड पे लिया जाएगा और जो भी इसमें अब तक लगभग 2 दर्जन के करीब इसमें मामले हैं उनकी जांच पड़ताल की जाएगी।
बिल्कुल। क्योंकि प्रशांत, अगर हम अनमोल बिश्नोई की बात करें तो कई गंभीर अपराधों में आरोपी है। अब उसके गुनाहों की अगर हम फेहरिस्त की बात करें तो काफी लंबी चौड़ी भी है, यानी कि एक बड़ी सफलता इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इससे देश में हुए कई हाई प्रोफाइल वारदातों की जांच को एक नई दिशा मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ी सफलता के रूप में आप इसको देख सकती हैं, क्योंकि कई लोगों को इंसाफ पाना है और भारत का कानून और संविधान जो है वो कहता है कि हम किसी भी कीमत पे न्याय दिलवाएंगे, और जाहिर है उस न्याय को दिलवाने के लिए अनमोल का पकड़ा जाना जरूरी था। और इसके पकड़े जाने से कई लोगों में खुशी इस बात की भी है कि अब उसके द्वारा जो कुकृत्य किए गए हैं उसका फैसला हो जाएगा। तो जाहिर है, आप जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि कुछ लोगों के मर्डर केसेस में इसके नाम है, कहीं पे फायरिंग करवाने में इसका नाम है, कई दिल्ली के अच्छे व्यापारियों के घर के सामने गोलियां चलवाने में इसका नाम है। तो तमाम जो केसेस हैं वो इस पे ऑलरेडी है, और अब देखना ये है कि उनसे रिलेटेड जो वहाँ की पुलिस होगी वो किस तरह से जांच करती है और कब तक इसको सही इसके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। बिल्कुल। और प्रशांत, क्योंकि बात अगर हम पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की करें, क्योंकि उसकी भी हत्या की साजिश रचने का आरोप अनमोल बिश्नोई पर ही है, कि किस तरह से जो शूटर्स हैं उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है हथियारों का पहुंचाने का काम अनमोल बिश्नोई की तरफ से किया गया। बाबा सिद्दीकी, जो शूटर्स वहां पर पहुंचे थे, बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए उनके संपर्क में अनमोल बिश्नोई था, और जब शूटर्स की तरफ से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई तो ये बताया जाता है कि उन शूटर्स की तरफ से अनमोल को जो फुटेज थी, जो फोटोज थी, वो बकायदा दी गई थी और ये बताया गया कि देखिए मौत हो गई है बाबा सिद्दीकी की। तो ये तमाम चीजें थी जो सामने निकल कर आई थी। बिल्कुल, देखिए, ये मर्डर के चार्जेस तो इस पे हैं ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि एनआईए किसी भी केस को तभी लेती है जब टेररिज्म से जुड़ा हुआ कोई मामला होता है। और सबसे पहले अगर एनआईए ने इसको गिरफ्तार किया है तो इस बेस पे किया है कि 2022 में आरसी नंबर 339, जिसमें ब्लास्ट का एक केस है, और इस अनमोल बिश्नोई पे सीधे चार्जेस था कि इसने आतंकवादियों को लॉजिस्टिक जो है दिलवाया था, और हथियार दिलवाने की वजह से ही उन्हीं हथियारों से जो है वो ये पूरा ब्लास्ट जो है वो हो सका था। तो जाहिर है उस केस को लेकर सबसे पहले जांच की जा रही है। इसके अलावा जैसा कि आप भी बता रही है, मैं भी बता रहा हूँ कि कई सारे मर्डर चार्जेस जो हैं इस पे ऑलरेडी हैं, जिसमें सिद्धू मूसेवाला का एक बड़ा नाम है, सलमान खान का बड़ा नाम है, बाबा सिद्दीकी का बड़ा नाम है। ये तमाम वो बड़े नाम हैं जिनकी जांच होनी है। तो समझ सकती हैं कि देश को काफी लंबे अरसे से इंतजार था कि एक गैंगस्टर जो फरार है विदेशों में वो पकड़ के लाया जाए। वो दिन आज आ चुका है, और उसी के तहत कानूनी जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।